सभी को नमस्कार। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज 2024 के लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण समाप्त हो गया और उस कड़ी में बिहार के भी टोटल जो है 7वें चरण में 8 सीटों पे मतदान आज समाप्त हुए हैं। पूरे बिहार में 40 सीट हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पहले चरण से चलेंगे कि पहले चरण में आपका जो है 4 सीटों पे चुनाव हुआ था। लगभग 40 सीट यहाँ पे, जैसे टोटल 40 सीट है बिहार में, और आज 8 सीटों पे चुनाव समाप्त हुए हैं टोटल। तो पहला चरण 4 जो है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन सब पे चलते हैं हम लोग। ऐसे मैं पहले भी लाइव में आकर करके बोल चुका हूँ कि पहला जो चरण है वो चारों का चारों एनडीए को जाएगा। और अंतर मार्जिन, इसलिए मैं मतलब ये सब में मार्जिन मायने नहीं रखता। जीत जीत होती है, हार हार होती है, तो मेरे हिसाब से मार्जिन को मायने नहीं रखता। हाँ, मार्जिन अब इसलिए ये कह सकते हैं आप कि भाई अब इतना पहले जीतते थे, इस बार इतना, क्योंकि इस बार वोटर जो है थोड़ा उदासीन रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे हैं। उस पर ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आप सभी जान रहे हैं कि उसके कारण क्या रहे हैं, जिसके कारण ये मतलब उदासीन हुए हैं वोटर जो है यहाँ पे। तो औरंगाबाद से बीजेपी, और गया से हम, नवादा से बीजेपी और जमुई से एलजीपीआर, यानी कि आपका जो है चारों सीट जो है पहला चरण का जो है वो एनडीए को जाएगा। दूसरा चरण में जो टोटल जो है 5 सीट, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 सीटों का जहां तक सवाल है, तो एक सीट जो है कि पिछले 2 चुनाव से, लोकसभा चुनाव से, वो कांग्रेस को जाती रही है और वो किशनगंज की सीट है। तारिक अनवर इस बार कटिहार से खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो मतलब ऐसे हैं कि हाँ नहीं, उनकी भी कुछ संभावना है। लेकिन उसको छोड़ दीजिए। और पूर्णिया की जहां तक बात है कि एक भाई ने पूर्णिया के बारे में भी, बिट्टू कुमार बिट्टू ने पूछा है, तो पूर्णिया में टफ फाइट है। जहां तक मेरा अपना आकलन है कि वहां से हो सकता है कि कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं हो कि आपके ये पप्पू यादव जी हैं जो निकल जाएं। लेकिन जहां तक है वहां पे कुछ लोग जो है ग्राउंड लेवल पे, उनका कहना था, वो उन लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि संतोष कुशवाहा पुनः वहां पे जीत रहे हैं। तो जहां तक है कि वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से वो हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे बहुत टफ फाइट है। और बीमा भारती जी जो हैं वो तीसरे नंबर पे उनकी रहने की संभावना है। जो फाइट होगा संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में होगा। और संतोष कुशवाहा अगर जीतते हैं तो बहुत कम ही मार्जिन से जीतेंगे, जैसा कि वहां पे जो लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे थे या लोग जाकर रहे थे जनता के बीच में, उनका कहना है कि वहां से संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाता है दूसरे चरण में 5 सीटों पे, जहां तक मेरे हिसाब से है कि 3 सीट कंफर्म एनडीए को है, 1 सीट कंफर्म इंडी गठबंधन को है, 1 सीट पे जो है चांसेस 50-50 के हैं। तो और लेकिन अगर हम उनकी बात कुछ लोगों की माने तो वो भी एनडीए को जाता दिख रहा है। तो यानी टोटल जो हो गया अभी 9 सीटों में अभी एनडीए 9 आपका 8-1 से आगे, ये कह सकते हैं आप। तीसरा चरण जो है आपका झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो यहाँ पर भी जो है आपका एनडीए का जहां तक है, अररिया में फाइट है, टफ फाइट है। वहां पे वोटर जो हैं वो राजद के कोर वोटर हैं और वहां पे उनकी संख्या ज्यादा है, तो इस हिसाब से वहां पे टफ फाइट है। वहां पे मतलब कह सकते हैं कि राजद फाइट में है। बाकी जगह जो है आपका फिर खगड़िया में फाइट है, जहां पे राजेश वर्मा एलजीपी से लड़ रहे हैं। और लेकिन वहां पे भी एक चीज ये हुई है ना इस बार की, उम्मीदवार जो है ना उसके वजह से, अगर एनडीए यहाँ पे, जहां तक ऐसे ओवरऑल की मैं बात कर दूं तो मेरे हिसाब से 40 में 30 सीट मैं एनडीए को दे रहा हूं। उसमें से 33 भी हो सकता है, 27-28 भी हो सकता है। और उसके बाद जो रेस्ट बचता है वो आप महागठबंधन या इंडी गठबंधन, जो भी उसको आप कहें, उसको जाता है। ये पूरा का पूरा एक तरह से है, लेकिन मैं सीट वाइज आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा इसलिए बताने का तात्पर्य ये था क्योंकि यहाँ पे अंतर कुछ और हो सकता था, लेकिन ड्यू टू अंतर इसलिए इधर उधर हुआ है कि भाई उम्मीदवार, अब जैसे सीपीआई को यहाँ पे, सीपीएम को, ये सबको ज्यादा सीट देने का मतलब कारण नहीं समझ में आता है। तो इस वजह से मुझे नहीं समझ में आता है कि सीपीएम कहीं भी फाइट में उतना रहेगी।
तो खगड़िया इसलिए मैं जो है एनडीए को मैं देख रहा हूँ कि वहां पे जीत रहे हैं। अररिया भी बीजेपी के ही जाएगी कम मार्जिन से, लेकिन बीजेपी जीतेगी। तो ये भी आपके जो 5 सीट है वो तीसरा चरण का जो है वो एनडीए को जाएगा। चौथा चरण में भी 5 सीट है आपका, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। अब यहाँ पे बेगूसराय से गिरिराज सिंह आराम से जीतेंगे, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह आराम से जीतेंगे, जीत रहे हैं, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका समस्तीपुर में शांभवी चौधरी और सन्नी हजारे जी के बीच में टक्कर तो है, बट शांभवी चौधरी जीतेंगी। यहाँ पे हो सकता है, मेरे बहुत सारे मित्र उधर समस्तीपुर से हैं तो वो हो सकता है कहें कि नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैटर फैक्टर जो है वो काम करता है कि हाँ जो उम्मीदवार सामने वाला है वो किस दल से है, ऊपर में उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों पे ये निर्भर करता है। उजियारपुर में नित्यानंद राय की स्थिति बहुत ही मतलब मुश्किल भरा रहा है और है अभी, इसलिए ये बहुत ही कम मार्जिन से वहां से जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ भी जो है आप देखेंगे तो 2 सीट पर बहुत टफ फाइट जो है और कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन एनडीए को सीट ज्यादा जा रहा है। अब आप आ जाते हैं 5वां चरण जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सारण जो है राजीव प्रताप रूढ़ी जो है उनकी मतलब स्थिति खराब हो रही है, होगी, या रोहिणी आचार्य जीत जाएंगे, ऐसे लोग कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजीव प्रसाद रूढ़ी जो है चुनाव जीत रहे हैं। मतलब अब ऐसा इसलिए ज्यादा ज्यादा इस स्पष्ट रूप से बोलना वो भी लगता है थोड़ा खराब है, लेकिन मतलब मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ कि यहाँ आप मतलब बीजेपी आगे बढ़त रहेगी, जीतेगी, ऐसा संभावना है। और हाजीपुर से तो चिराग पासवान है और उनके सामने जो शिवचंद्र राम है वो बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं है। और मैंने पहले भी बोला कि राजद ने वॉक ओवर दिया है एनडीए को, और इसी वजह से राजद गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था। जिस क्या है कि उसने पहले ही जो है टिकट का बंटवारा कर दिया था, जिसके कारण उससे समझ में आ रहा था कि राजद अपने हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव, एक्चुअली ये तैयारी राजद की जो है वो विधानसभा की चुनाव की तैयारी 2025 की है। तो लोकसभा में उतना ज्यादा वो उन्होंने फाइट नहीं, मतलब एफर्ट लगाया। कुछ जगहों पे उन्होंने एफर्ट जरूर लगाया है। आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका शिवहर की बात, छठा चरण में जो शिवहर, वैशाली में, इन दोनों जगह पर जो है, और सिवान, 3 जगह पे ये बहुत ही टफ फाइट है। इस पे कह पाना कि ये जीतेंगे या वो जीतेंगे मुश्किल है। हो सकता है शिवहर से रितु जायसवाल भी जीत सकते हैं, लवली आनंद भी जीत सकते हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला भी जीत सकते हैं, वीणा देवी भी जीत सकती हैं। सिवान से जहां तक सवाल है तो वहां पे जो अभी दिख रहा था उस हिसाब से कह सकते हैं कि हिना साहब जो है, शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो भी फाइट में है और अच्छे फाइट में है। और ये सब जो है थोड़ा सा विजय लक्ष्मी कुशवाहा, अवध बिहारी चौधरी, इन लोगों से थोड़ा वो आगे दिखाई पड़ रही हैं। तो सिवान का ये भी है। और महाराजगंज में जैसे बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो जातीय प्रेम में आकर करके, आकाश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह उनके पुत्र हैं, उनको वो कह रहे हैं बहुत दिन से कि वो विजय होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जनार्दन सिग्रीवाल वहां से उन जीते रहे, वहां बीजेपी जीत रही है महाराजगंज भी। तो यहाँ 3 सीट यहाँ पे आपका हो गया। आपका ऊपर में जैसा मैंने बताया आपको कि किशनगंज 4 सीट आपका हो गया, और पूर्णिया मैंने 5 सीट जो है ये आपका इधर मतलब इंडी गठबंधन की ओर जो है अभी तक के छठा चरण का तक का मैंने बताया आपको। अब 7वां चरण अगर आ जाइए तो नालंदा जेडीयू आराम से जीत रही है। पटना साहिब में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, लेकिन सामने जो उम्मीदवार हैं मीरा कुमार के पुत्र हैं, तो उस हिसाब से वहां पे जैसे वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अगेंस्ट में रविशंकर प्रसाद के अगेंस्ट में अच्छे उम्मीदवार देते तो वहां पे मामला खराब हो जाता। बट अभी भी कम परसेंटेज के कारण लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्थिति इस तरह से यूं डगमगाती हुई दिख रही है। आपका पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच में जो लड़ाई है, वहां पे आराम से 2 बार मीसा भारती हारी हैं, इस बार भी वो हारने जा रही हैं, ऐसा है। आरा से आरके सिंह, उन वहां का गांव के लोग जो कह रहे हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग
मार्जिन इसलिए नहीं बोल सकता हूँ भाई कि थोड़ा सा ये बोलना, मतलब अगर यही कर देंगे तो फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब है या वोट का क्या मतलब है। मार्जिन मैं किसी का नहीं बता रहा। बाकी जीत की सिर्फ बात होती है, जीत हार जो होता है वही मेन होता है, बाकी मार्जिन तो समय आने पे पता चल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपका जो है आरा में लोग जो है गांव-गांव तक आरकेसी ने पहुंच बनाया, जिसके वजह से लोग मैंने जो भी है जैसा लोग वहां के बोलते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया, बट आरा में जो उनके विरोधी हैं जो पहले बीजेपी में थे, पहले कुछ में मतलब बीजेपी के साथ किसी न इन किन प्रकरण थे, तो उनका लगता है कि वो नाराज उनसे चल रहे हैं, किसी भी कारण से नाराज हो, तो वो कह रहे थे कि नहीं नाराज से बीजेपी की हार हो रही है। और वो एक कारण बताया कि भाई फलाने फलाने विधानसभा में 2020 में योगी जी आए थे, वहां वहां हार हुई थी, इस बार भी योगी जी आ रहा है। तो ये कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ कुतर्क है। तो आरा से आरकेसी आराम से जीतेंगे। बक्सर से सुधाकर सिंह, मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा के आने से वहां का मुकाबला दिलचस्प जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे सुधाकर सिंह आराम से निकाल लेंगे या मिथिलेश तिवारी आराम से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं वहां से। सासाराम से बीजेपी, काराकट में पवन सिंह ने मामला को दिलचस्प कर दिया है। और जहानाबाद जो कि ज्यादा जो मेरे हिसाब से जहानाबाद में आरजेडी जीतती हुई दिख रही है, सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से, क्योंकि वहां से आशुतोष कुमार, अरुण कुमार के आने के वजह से और चंद्रवंशी जी के प्रति नाराजगी जो रही है, उस कारण से जहानाबाद जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी को बेनिफिट कर दिया है आशुतोष कुमार, अरुण कुमार के मैदान में उतरने से। वैसे आरा जहानाबाद के कुछ लोग मिले, एक दो लोगों से सिर्फ मात्र बात हुई, तो वो कह रहे हैं, वही एक दो लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि चंद्रवंशी जी जीतेंगे। लेकिन जहां तक जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से चंद्रवंशी जी का विरोध हुआ, जिस तरीके से जगह जगह पे मामले देखने को मिले और चंद्रवंशी जी से नाराजगी पहले से है, तो ऐसे तो सभी जो पुराने उम्मीदवार हैं सब जगह नाराजगी है, जिसके वजह से वोट परसेंटेज कमा है। तो ये जो है आपका ये 2 सीट भी जो है, यानी कि टोटल मैंने जो आपको बताया काराकट, लेकिन फिर भी वहां पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन सिंह के आने से दिलचस्प तो हुआ है, लेकिन वहां पे ये नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे। मुझे लगता है कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे राजा राम से, लेकिन कम, बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे, ये तो तय है। क्योंकि वहां पे रीजन उसके बहुत सारे कारण रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बहुत सारे बयानों से वहां पे सवर्ण समाज के बीच में नाराजगी रही है। उपेंद्र कुशवाहा के पहले जो टर्म 2014 से 19 तक का जो जब वो सांसद थे, तो उनके पास कोई काम लेकर कर जाते थे तो वो कहते थे कि मोदी को वोट किया, मोदी से मिलो, मोदी से अपनी बात शिकायत करो। माफ कीजिएगा, इस तरह की बातें कर करके उन्होंने जनता को कुछ अलग ही संदेश देने का काम किया था, जिसके वजह से वहां पे नाराजगी है। और बाकी जैसा आपका काराकट, जहानाबाद, आपका पटना साहिब, और ऊपर में जैसे मैंने बताया, आप फिर से मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं कि पहले चरण का 4 जो है 4 एनडीए के पास, दूसरे चरण का किशनगंज और पूर्णिया जो है मैं इंडी गठबंधन को मान के चल रहा हूं। तीसरा चरण जो है आपका वो सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपका एनडीए को जा रहा है। और आपका इधर जो है चौथा चरण भी एनडीए को जा रहा है, पांचवा चरण में आपका जो है वो भी एनडीए को, और छठा चरण में शिवहर, वैशाली और सिवान, ये 3 जो है टोटल 3, ऊपर में भी 2, और आपका एक किशनगंज जो है वो कांग्रेस को जा रहा है, ये जो दूसरा चरण में है आपका, और पूर्णिया जो है 2। लगभग लगभग 7-8 सीटों का जो मामला है वो इंडी गठबंधन को, जहां से 8 से 10, और 30 सीट का जो है आपका एनडीए को, मतलब इस हिसाब से उसमें 32-33 हो सकता है या 27-28-29 भी रह सकता है। यही रहने वाला है आपका बिहार में 40 सीटों का, ये 40 सीटों की जो स्थिति रही है। मार्जिन जो है इस बार मार्जिन बहुत सारे लोगों का कम जाएगा, जो पुराने जितने भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनके मार्जिन उनके कमेंगे, बट बहुत सारे जगह, कुछ ऐसे भी जगह पुराने लोग हैं जिनके मार्जिन बढ़ेंगे। और इस बार बहुत सारा कुछ जो है मतलब जातियों पे इधर उधर डिवाइड हुए हैं, पुराने मुद्दे मतलब हावी हुए हैं। और इस चरण में इस चुनाव में जातीय मुद्दे के होने के वजह से क्या हुआ है कि बड़े बड़े लीडर भी
गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नहीं दिखे हैं, जिसके कारण ये चुनाव जो है दिलचस्प हो गया और उस वजह से यहाँ पे एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। जो 40 में 40 कह रहे थे और जबकि पिछली बार 39 सीट जीते थे, इस बार 39 भी सीट नहीं जीत पाएंगे। ये मेरा मानना है कि एनडीए बिहार में 39 सीट नहीं जीत रही है। जहां तक ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करें तो एनडीए जो है, अभी भी मैं उस चीज पे कायम हूँ, 335 से 350 के बीच आसपास जो है एनडीए रहने वाले। अभी भाजपा के लिए भी मैं अभी भी कायम हूँ, 280 से 300 के आसपास सीटें। ऐसे तो लोग कुछ कह रहे हैं, जब प्रशांत किशोर जैसे मंझे हुए लोग कह रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। अब भाई उनका एक अलग बड़ा तंत्र है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है, हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं काम नागरिक होने के नाते, उस हिसाब से मैं यही मानता हूं कि बहुत ज्यादा ये जो है 400 तो जाने से रहे, बीजेपी 370 जाने से रही, नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये भी नहीं है कि बीजेपी बहुत नीचे चली आएगी या एनडीए बहुत नीचे चला आएगा। बीजेपी अपने बहुमत माने खुद पूर्ण बहुमत में नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत की सरकार में रहेगी। मतलब अगर कोई छोटे दल अगर उन्हें आंख भी दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, समर्थन वापस लेंगे, तो ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। पहले 2014 और 19 की तरह इस बार भी है, बीजेपी पूर्ण बहुमत में रहेगी और एनडीए भी जो है आपका इस बार और भी है। बीजेपी का खाता आपका तमिलनाडु में भी खुलेगा, हो सकता है केरल में भी खुल जाए एक सीट का आपका, मतलब बंगाल में सीट जो है बीजेपी का बढ़ेगा आपका। बिल्कुल शहरी इलाकों में बहुत कम मतदान हुआ है। गांव में मैं इसलिए आज गांव में इधर उधर जो भी थोड़ा बहुत मैंने जानकारी लिया है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है कुछ जगहों पे कि हाँ गांव में प्रतिशत जो है शहरों से बहुत ज्यादा प्रतिशत है। और अगर ओवरऑल देखें तो मतलब कम जरूर है ना, मतलब सभी जगह, लेकिन मतलब जो जहां ग्रामीण क्षेत्र आते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में, तो वहां पे अगर हम देखें तो मतलब गांव में प्रतिशत अच्छा है, एक उत्साह जरूर दिखा है। लेकिन हाँ, एक मैसेज ये भी गया है लोगों के बीच में कि कह रहा था लोग पब्लिक लोग कह रही थी कि भाई अभी इस चुनाव में तो कोई आते भी नहीं, उम्मीदवार भी नहीं आते, उम्मीदवार कौन है हम लोग जानते नहीं, हम लोग सिर्फ ऊपर देख रहे हैं कि मोदी जी हैं, कहीं कोई बोल रहे हैं नीतीश जी हैं, बस यही देख रहे हैं। वो उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, उम्मीदवार को पता नहीं है। कोई सबका एक शिकायत सबकी रही है कि हाँ हमारे पास मतलब हम लोगों से मिलने तक नहीं आए। लेकिन चलो ठीक है, क्या करना है, देना है, मतलब ये स्थिति में आकर के वोट दिए हैं। और मोदी को देखते हुए, नीतीश कुमार को देखते हुए लोगों ने वोट किया नालंदा में। बाकी जगह भी पैटर्न गांव का यही रहा है कि लोग ऊपर के नेतृत्व को देखे हैं कि ना कि अपने लोकल में जो कैंडिडेट है उसको देख रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि हाँ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी जरूर कहना चाहिए, मैं मानता हूं कि मोदी अगर चुनाव जीत रहे हैं, जीतने में उनका आप योगदान कह रहे हैं, तो हारने में भी बोलिए मोदी हार रहे हैं वहां से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काराकट में जहां तक है दिलचस्प, इसलिए मैंने बोला कि वहां पे मोदी जी की रैली हुई, योगी जी की रैली हुई, अमित शाह जी की रैली हुई, राजनाथ सिंह जी की रैली हुई। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वहां पे काराकट से उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, क्योंकि अगर वो वहां पर से हारते हैं तो कहा जाएगा, एक न्यूज मैसेज मतलब एक न्यूज जाएगा पूरे देश में, पूरे विश्व में कि एक पवन सिंह, एक सिंगर, भोजपुरी सिंगर, फिल्म इंडस्ट्रीज का एक एक्टर, मतलब ये इन लोगों पर भारी पड़ गए। भले पवन सिंह चुनाव नहीं जीते, लेकिन ये मैसेज चला जाएगा कि इनके वजह से इन लोगों के जाने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते। उपेंद्र कुशवाहा ने मैंने अपना एक पूरा बढ़िया चाल चला कि उन्होंने बुलाया, अगर वो नहीं बुलाए होते तो वहां से उनकी हार एकदम निश्चित थी, बिल्कुल हार निश्चित थी। फिर भी वोट जो है डिवाइड हुआ है। वोट जो पहले वहां पे जो बीजेपी के कैडर वोट थे, वो पूरा का पूरा उपेंद्र कुशवाहा की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा है। तो ये है बात। उसी तरह से जैसे यहाँ पे आनंद मिश्रा के आने से जरूर फाइट में है, बट ये कह देना कि आनंद मिश्रा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि आनंद मिश्रा जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जीत रहे हैं। वहां पे मिथिलेश तिवारी जीतेंगे, अंतर कम होगा। और क्योंकि आखिर में क्या हुआ है ना, आखिर में सभी जनता जो है एक जिसको कह सकते हैं कि मजबूरी, लोगों ने यही सोचा कि नहीं चलो ठीक है भाई, अब क्या करना है, जो होना था, जिसको टिकट मिल गया। लास्ट आते आते उनके जो है मन में यही रहा कि चलो नहीं मोदी जी को देना है, मोदी जी कर रहे हैं।
मैंने लोगों के बीच में चर्चा सुना जो किसान लोग हैं वो 6,000 की बात कर रहे थे, किसान निधि सम्मान की बात कर रहे थे, 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा है हमें, यहाँ तक कि जो दलित लोग मतलब जो हैं वो भी 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे। उज्ज्वला योजना की उतनी चर्चा लोग नहीं कर रहे थे जितनी कि किसान निधि सम्मान योजना और आपका जो है ये 5 किलो वाला जो योजना चल रही है मोदी सरकार की, इसके वजह से बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि गांव में खास कर करके लोग मतलब ऊपर देखा है, मोदी जी को देखा है, उनको वोट किया है। ये है आपका बिहार में नीतीश जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं दलितों के लिए, तो उनका एक ये भी यहाँ पे है कि मतलब सीधा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जरूर मैंने कहते हुए सुना कि नहीं, अपने परिवार को समझाते हुए कि देना तो तिरछा आपको देना, ये चीज है। बिट्टू ने पूछा, मैं भाई जहानाबाद पूर्णिया का मैंने बिट्टू बता दिया कि वहां पे मेरे हिसाब से पप्पू यादव जीत रहे हैं, लेकिन वहां पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो कह रहे थे ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं। तो ये चीज है। और जहानाबाद में आशुतोष कुमार और अरुण कुमार के आने से मतलब जो है फाइट बहुत ज्यादा टफ हो गया और चंद्रवंशी जी की हार होती दिख रही है। तो उसका सीधा सीधा फायदा इन लोगों के वजह से सुरेंद्र यादव को होता दिख रहा है, ना कि आशुतोष कुमार और अरुण कुमार। ये दोनों कहीं पे भी ये जीतने की स्थिति में नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो वहां पे जहानाबाद से कहीं ना कहीं लगता है कि सुरेंद्र यादव जीतेंगे, लेकिन जहानाबाद के एक दो व्यक्ति से मात्र मेरी जो बात हुई, उनका कहना कि नहीं, चंद्रवंशी जी भी जीतेंगे। वो अलग बात है कि भीड़ हो रही है, ये हो रही है, लेकिन जीतेंगे। लेकिन मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूं, वहां पे इन दोनों के आने के वजह से चंद्रवंशी जी एक तो अपनी वजह से कमजोर जहानाबाद में रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी लोगों की रही है। पिछली बार ही किसी तरह से वो मतलब बहुत कम मार्जिन से जीते थे, बहुत ज्यादा बड़े अंतर से शायद नहीं जीते थे। तो इस बार जो है मतलब और इनमें दोनों में अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता, अरुण कुमार या आशुतोष कुमार, तो मामला जो है कुछ करीब पहुंचता दिख रहा था। लेकिन ये दोनों के खड़े होने से वजह से वोट जो है इधर उधर बंट गया और उसका सीधा सीधा फायदा जो है सुरेंद्र यादव को मिल रहा है। तो ये मैंने दोनों आपके जो हैं बिट्टू, आपके दोनों जगहों का सीट का मैंने ये आपको बताया। बाकी आप भी कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बताइए, क्योंकि आप भी नजर रख रहे होंगे, आपके पास भी कुछ खबर होगी कि कहाँ से कौन क्या स्थिति में है। तो आपके हिसाब से इन दोनों जगहों पे कौन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा ये बताने का कोशिश जरूर करें। जैसा कि और जहां तक है कि एनडीए का जैसे मैंने बताया, तो कुछ जैसे यूपी में अगर हम देखें तो यूपी में मेरा मानना है 70 सीट के आसपास जो एनडीए का रहेगा, उसमें से 2-3 सीट ऊपर नीचे कर लीजिए, हो सकता है 73 हो जाए, 74 हो जाए, या हो सकता है कि नीचे 67-68 पे आ जाए। तो यही होना है आपका यूपी में। बंगाल में जहां तक है 25 सीटों के आसपास जो है बीजेपी जाएगी, वहां पे जाती दिख रही है, क्योंकि पिछली बार 18 सीटें। और एक चीज वहां का पैटर्न रहा है कि जब जब वहां पे पंचायत चुनाव में टीएमसी जो है तांडव मचाती है तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो वहां फायदा होने वाला है। आपका उड़ीसा में इस बार सीट बढ़ सकता है आपको बीजेपी का। तो यही है मेरा आकलन कि यहाँ पे 30 सीटें मैं एनडीए को दे रहा हूँ बिहार में 40 में से, जिसमें से कि 4 सीट ऊपर नीचे कर ली, हो सकता है 33-34 हो जाए, 35 भी हो सकता है, लेकिन नीचे हो सकता है 27-28 भी हो सकता है। तो यही रहने वाला है बिहार में एनडीए की स्थिति। 39 भी नहीं पहुंच रहे हैं, 40 तो दूर की बात है, ये भी रहना है यहाँ पे एनडीए के। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट कर करके बताइएगा कि यहाँ आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ 40 में से कितने सीटें मिल रही हैं। और पूरे इंडिया में जैसे मैंने बीजेपी के लिए पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, 280 से 300 के आसपास सीट मैं कह रहा हूँ। और मतलब एनडीए को 335 से 350 कह रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय सिया राम।